आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में बता रहा था। मैं आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन थोड़ा एक स्टेप समझा के उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मैं इसमें आपको समझा दिया था, आप परसेंटेज में मैंने जितना फैक्टर बताया था आप उसको भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसी पे आधारित सब कुछ रहेगा प्रॉफिट लॉस में। क्योंकि हरदम तोड़ना रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे। मान लीजिए मैं एक समझा दे रहा हूँ, इसके बाद आप जिसे मैं थोड़ा और समझाऊँगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको और बताऊंगा इसके बारे में प्रॉफिट लॉस के। जैसे क्या, मान लीजिए 37.5% प्रॉफिट रहे तो 37.5% मान लीजिए प्रॉफिट रहे आपको, तो आप क्या करेंगे। प्रॉफिट रहे तो कैसे इसको क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था। आप इसको 3/8 लिख सकते हैं। जो ये होता है ये सीपी होता है, ये आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन आज आप एक चीज़ हमको बता दीजिए। मान लीजिए आपको एसपी ज्ञात करना रहे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। एसपी अगर आपको ज्ञात करना रहे, एसपी और सीपी दोनों, अगर सीपी और एसपी और सीपी अगर आपको ज्ञात करना रहे तो सीपी आपको तो मालूम चल जा रहा है यहाँ से कितना है 8। तो एसपी कैसे आप ज्ञात करेंगे। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, प्रॉफिट बराबर पी बराबर, मैंने बताया था आपको एक सूत्र बताया था। क्या बताया था आप लोग को, यहाँ से मैंने एक सूत्र आपको बताया था जहाँ से आप एसपी ज्ञात कर सकते हैं। एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। आपको सीपी और पी दोनों का मान मालूम है तो आप एसपी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब इसी के आधार पे होगा। देखिए यहाँ से सीपी आपने 8 रख दिया, माइनस एसपी, और पी का मान कितना निकला है आपका 3। अगर आप यहाँ से एसपी निकालते हैं तो 11 होगा। देखिए आपका 11 आ गया। आप और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर प्रॉफिट कह रहा है, अगर आपको एसपी यहीं से पूछता है तो दोनों को आप ऐड करते हैं। देखिए 11 तब भी आ जा रहा था। लेकिन अगर यहीं पे अगर लॉस रहता है, मान लीजिए इतना परसेंट आपको लॉस बोल देता, इतना परसेंट प्रॉफिट बोल रहा था, अगर लॉस बोल देता तो आप दोनों लोगों का माइनस दोनों का कर देते तो आपका 5 आ जाता। अगर लॉस कहता तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप तोड़ना जान जाएंगे तो आपका आसानी होगा, इसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको यही समझाने के लिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से और समझाऊंगा क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए इसके बाद, जैसे इसको मिटाने के बाद क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या है, राकेश एक घड़ी 1200 रुपये में खरीदता है और 25% लाभ कमाने के लिए उस घड़ी को कितने रुपए में बेचने से उसे 15% की हानि होती है। जैसे राकेश है, कोई एक घड़ी है, उसको वो बेच रहा है। जैसे जब घड़ी को बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 1200 में, तो उसको कितने परसेंट की प्रॉफिट हो रही है, 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ हो रहा है। 25% का जब उसको लाभ हो रहा है, जैसे घड़ी कोई है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, कितने रुपए में घड़ी बेचे। अब आप बताइए ये क्या है। मैंने आपको बताया था ये आपका सीपी है। जैसे कोई घड़ी है, राकेश एक घड़ी 1200 रुपये में खरीदता है। सीपी जो खरीदता है क्रय मूल्य हो गया, 25% का लाभ हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो आप बताइए यहाँ से आपको मालूम हो गया कि नहीं मालूम हो गया सीपी। लेकिन मैंने आपसे बोला था एसपी और सीपी। आपको यहाँ से सीपी देखिए मालूम है सीपी, तो आप सीपी कितना लिखेंगे। मान लीजिए सीपी चाहे जिस साइड करें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। मान लीजिए सीपी मैं इस साइड कर दे रहा हूँ, सीपी और एसपी। आपको सीपी जो यहाँ से आप बताइए, जैसे सीपी तो आपको 1200 मालूम है, लेकिन कैसे एसपी निकालेंगे इसको पहले आप ध्यान दीजिए। कैसे इसका मान मालूम करेंगे, आपको ये तो पता होगा, मैंने आपसे भी बताया ये 4 होता है। अगर वो बोल रहा है आपको जैसे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों का आपका ऐड होता था। मैंने अभी बताया, मैंने कहा अगर आपको याद रहेगा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ये 5 हो गया। जो आपका ये 4 आ रहा है ये आपका 120 के बराबर है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है।
तो आप इसको जब काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 300 आ गया। तो आप बताइए अगर आप कितने का घड़ी बेच रहे हैं, तो बताइए घड़ी कितने में बेच रहे हैं। 5 गुणे 300 आप करेंगे, आपका 1500 मान आसानी से निकल गया। देखिए आपके सामने आसानी से मान आ गया। आपको जो ज्ञात करना था आपका मान हल हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया था, 1200 की घड़ी लाता है वह, जैसे कोई घड़ी लाता है 1200 की, 25% लाभ कमाने के लिए घड़ी कितने रुपए में बेचे, 25% का लाभ कमाने के लिए घड़ी कितने रुपए में बेचे, आपको वही बताना है। 1200 की घड़ी लाया था तो मैंने आपको बताया था इससे परसेंटेज को कैसे तोड़ते थे। आपने इसको देखो सेट किया तो 1/4 आया, 4 आपका सीपी हो गया। अगर लाभ बोलता था दोनों प्लस होता था, अगर हान बोले तो लॉस बोलेगा तो दोनों माइनस होगा, या हान बोलेगा तो दोनों माइनस होके वहाँ पे रहेगा। तो ये लाभ बोल रहा था दोनों प्लस होके 5 मैंने कर दिया। सीपी बराबर देखिए इससे मैंने यहाँ पे दिया गया था तो इसके बराबर मैंने 1200 को रखा और 1 बराबर आपका देखिए ये आ गया था। तो आप इसमें जब मान रखेंगे 5 गुणे 300 तो 1500 रुपया आपका मान आसानी से ज्ञात हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको मैंने बोला था परसेंटेज आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बताया था आप अगर पढ़े रहेंगे तो आपका आसानी से आप तोड़ना जान जाएंगे और क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु 240 रुपये में खरीदता है, यदि वस्तु को x रुपये में बेचने से उसे 15% की हानि होती है तो x का मान बताइए। आप एक चीज़ बताइए, जब उसको 15% की हानि हो रही है, आपको यही दिया गया है 15% की हानि हो रही है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 3/20। आपका ये सीपी है, सीपी और एसपी मैं और लिख दे रहा हूँ, मैं आपको अभी आगे और समझाऊंगा थोड़ा इसके बारे में। सीपी और एसपी, तो आपको देखिए यहाँ से सीपी 20 मालूम है लेकिन माइनस बोल रहा है, लॉस बोल रहा है आपका। तो आप क्या करेंगे, मैंने बोला था दोनों को घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे तो आपका मान कितना आएगा 17। आपका जो 20 दिया गया है इसी के तो बराबर ये दिया गया है, जो मान दिया गया है तो आपका कितना दिया गया है 240 दिया गया है। आप 1 बराबर निकालेंगे तो 12 आ जाएगा और 17 बराबर निकालेंगे 17 गुणे 12 तो आपका मान कितना आ जाएगा 204। 204 अगर दोनों को आप गुणा करते हैं 204 आपका मान आसानी से निकल जाएगा। आपको यही ज्ञात करना था x रुपया, तो जो मान ज्ञात करना था x, देखिए आप जितने बेचते हैं आपका मान आसानी से निकल गया। जैसे मैं इसको आपको और समझाना चाह रहा था, मान लीजिए आप इतना करते थे, आप कैसे आता था, मान लीजिए एसपी बराबर सीपी, ब्रैकेट में क्या लिखते थे 100, अगर लॉस रहता था तो माइनस यल, अगर प्लस रहता था तो प्लस पी आप लिखते थे प्रॉफिट के लिए, और आप क्या लिखते थे बटे 100 आप यहाँ से लिखते थे, बटे 100 आप लिखते थे। तो आप इसके मान 15 जब रखेंगे, लेकिन आप एक चीज़ और देख लीजिए एसपी अपान सीपी, तो आपका देखिए यहीं से मालूम हो जा रहा, सब कुछ आपको कुछ करना नहीं है, जो मैंने यहाँ से निकाला वही आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे आपका मालूम हो जा रहा है। आप इसका जब मान रखेंगे तो आपका यहाँ पे 85 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, 5 से आप काटे 20, यहाँ से 17 आप काटे, देखिए दोनों मान आ गया कि नहीं आ गया, 20 17 आया कि नहीं आया। अब यहाँ से आप 20 इसके बराबर 204 रख, इसके बराबर 240 आप रखेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है जो, तो आप 1 बराबर 12 यहाँ से आ जाएगा, 17 का आप मान रखेंगे यहाँ से, तो 17 गुणे 12, तो आपका जब गुणा करेंगे 204 आसानी से आपका निकल जाएगा, 204 आपका आसानी से, देखिए मान आ गया। आप इतना करने से बच रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, आप बस तोड़े, लेकिन अगर आपको जानकारी रहेगी तभी आप कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर सकते। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राम है जो एक मोबाइल है 4800 रुपये में खरीदता है तथा 5400 रुपये में बेचता है। 4800 रुपये में खरीद रहा है और 5400 रुपये में बेच रहा है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। आपको कैसे
जैसे सीपी जो है वह 4800 रुपये में खरीद रहा है और जो एसपी है वह बेच रहा है 5400 रुपये में बेच रहा है। आप दोनों को घटाएंगे तो आपका 600 आएगा। नीचे आपका क्या रहता था, सीपी रहता था 4800 गुणे 100 आपको परसेंट में निकालना है तो आप 100 करेंगे तो आप इसको जब काटेंगे तो आपका मान आएगा 12.5%। 12.5% आप काटेंगे। देखिए 0 0 यहाँ से काटेंगे तो 100 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 100 काटेंगे 25, इसको काटेंगे तो 2, आप भाग दीजिए। देखिए आ गया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखिए इसे आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राम एक मोबाइल 450 रुपये में खरीदता है तथा 500 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सेम क्वेश्चन है, देखिए कुछ करना नहीं है, आपको दिया गया है सब कुछ। सीपी और एसपी आपका दिया गया है। सीपी जो दिया गया है कितना दिया गया है 450। अब एसपी जो जितने में बेच रहा है 500 दिया गया है। दोनों का आप माइनस करेंगे 50 आएगा। आपका सीपी नीचे रहता था तो 500 नहीं 450 आप 100 से गुणा करेंगे। आपको इसको निकालना है, उसका प्रतिशत लाभ जो निकालना है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप लाभ प्रतिशत ऐसे ही निकालेंगे। देखिए आसानी से लाभ प्रतिशत 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 9 आएगा, 100/9। आप इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा 11 9 99, 11 से ही 1/9%, या तो आप लिख सकते हैं 11.11%। आपको क्वेश्चन में जो आंसर दिया रहेगा आप उसी को टिक कीजिएगा। कोई भी आंसर अगर आपको दिया रहता है इन तीनों में तो आपका मान वही तीनों सही होगा। देखिए मैंने आपको आज प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बताया, इसमें कुछ क्वेश्चन समझाया आपको। जो पेपर आप देने जाएंगे उस पेपर में सेम क्वेश्चन उठेगा, लेकिन बस क्वेश्चन में आपका जो डिजिट रहेगा वही चेंज होगा और आपका कुछ नहीं चेंज होगा। आप इसको देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आपका ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका इसमें हर लेवल के लिए है। आप चाहे जो तैयारी कर रहे होंगे, मैं आपको बेसिक से हार्ड सब कुछ बता रहा हूँ। मैं इसके बाद आपको आगे बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।